भोपाल के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद के विवादित बयान से अब पूरी देश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर इस पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने मसूद को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि तुम्हारे वंदे मातरम बोलने या बोलने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद का विवादित बयान, खुले मंच से वंदे मातरम बोलने से किया इनकार। शरीयत के साथ नहीं करेंगे समझौता, बोले आरिफ मसूद। मादरे वतन की वंदना करने में आपत्ति क्यों, बोले विधायक शर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर वंदे मातरम पर विवाद गर्माते हुए नजर आ रहा है। दरअसल भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील में आयोजित मेव समाज के राष्ट्रीय जलसा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के ही विधायक रमेश सक्सेना ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए, लेकिन वंदे मातरम का नारा कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद को नागवारा गुजरा। विधायक आरिफ मसूद ने माइक संभालते हुए कहना शुरू किया कि भले ही हमारे विधायक ने वंदे मातरम के नारे लगाए होंगे, मगर शरीयत हमें इजाजत नहीं देती कि हम वंदे मातरम कहें। आप भी सुन लीजिए कांग्रेस विधायक के ये बोल। बहुत सारे उलेमा इकराम के चेहरे मुझे दिख रहे हैं। तो भले मेरे विधायक ने नारे लगाए, लेकिन हमारी बुनियादी लड़ाई शरीयत और शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। हम सब लोग अपनी जान की बाजी आज भी देश में लगा रहे हैं, कल भी लगाएंगे और हमारी नस्लें भी लगाएंगे, लेकिन बुनियादी लड़ाई है कि हम वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करेंगे। और उलेमा इकराम इसकी बारीकी को जानते हैं, उनके बीच में लगवाया गया, मुझे थोड़ा बुरा हुआ एतराज, क्योंकि वंदे मातरम के नारे से अगर देश को बता रहा है कि हम वफादार हैं, तो मैं समझता हूँ बेईमानी। आपने अभी मेव समाज की किताब यहाँ रखी है, मैं पढ़ रहा था थोड़ी सी किताब, कई योद्धाओं का मेव समाज का आपने जिक्र करा। अरे मेव समाज का तो जिक्र है, इस मुल्क की तारीख को पढ़ो जो तुम्हारी दबा दी गई है, और गलती हमारी और तुम्हारी है जिसकी वजह से आज ये हालात बने। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, ये याद रखो। उलेमा इकराम ने अपनी जान की कुर्बानियां लगाई है। इतिहास गवाह है, पेड़ों पे लाशें हमारे उलेमाओं की पड़ी रही है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। हम तिरंगा उस वक्त में हाथ में लेते थे जिस वक्त में गोली चलती थी और हमारी लाश जाती थी, तब इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम लोग लड़ते। तो एक नारे से हम मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। आज भी जान की बाजी इस मुल्क के लिए लगाएंगे, कल भी लगाते आए, लेकिन कम से कम वो पाठशाला हमको ना पढ़ाई जाए जिसकी हमारे उलेमा इकराम को मुखालफत करता है। हमारे उलेमा इकराम का एतराज है पूरे हिंदुस्तान के, और मुत्तफिक फैसला है, उस मुत्तफिक फैसले के खिलाफ आरिफ मसूद कर जा सकता। कड़वी बात कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सच है वो सच है। और सच्चाई है कि इस मुल्क को हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बचाया, और आज मुल्क के अंदर एक बड़ी लड़ाई फिर लड़ना पड़ेगी। एक गाना गाने से, जिस गाने के ऊपर एतराज हो, उलेमा इकराम ने मना करा हो, उस गाने से हमारी मुल्क की बारे में ये सोचा जाए कि हम मुल्क के कितने वफादार हैं, तो ये अफसोस होता है। गाने से मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, जानों की कुर्बानी देने से मुल्क आज़ाद हुआ, ये लोगों को याद करना चाहिए। और हमसे गाने की जिद वो लोग कर रहे हैं जो खुद अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा मांग के भगे हों उस टाइम मैदान छोड़ के। और अफसोस होता है कि आज हमसे सवाल करते हैं, इसलिए हमने तकरीबन कल भी यही कहा और आगे भी यही कहेंगे, हम शरीयत के पाबंद हैं और गाने से देश नहीं, हमारी जान की ज़रूरत हो आज भी ले देश के लिए, आज भी इनसे पहले हम अपनी जान देने को तैयार। ये कुछ भी कहें, मैंने ये तो नहीं कहा कि सब मत कहो, मैं तो नहीं कहूँगा, यही कहा। तो इनके कहने से क्या होता है, इनके कहने से इस्तीफा देंगे या इनके कहने से चुनेगा? इन्होंने तो पूरा जोर लगा लिया, चुना तो जनता ने। ये आरिफ मसूद जी का निजी विचार हो सकता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, पार्टी इस विचार से कोई सहमत नहीं। आरिफ मसूद ने धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी, कोई पार्टी के किसी प्रवक्ता के नाते टिप्पणी करी, और पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक भी नहीं रखती और समर्थन भी नहीं करती। पार्टी सदैव वंदे मातरम का सम्मान करती है, पार्टी अपने हर आयोजन में वंदे मातरम का गान करती है। जो भी आरिफ मसूद ने टिप्पणी करी वो कहीं ना कहीं धार्मिक और शरीयत के आधार पर करी, कोई पार्टी के आधार पर नहीं करी। पार्टी उनके बयान का ना समर्थन करती न इत्तेफाक रखती। पार्टी वंदे मातरम का सम्मान करती थी, करती है, करती रहेगी। पार्टी हर आयोजन में वंदे मातरम का गान करते हैं। अभी हमने मंत्रालय के अंदर भी एक शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक पैदल मार्च निकाला, जो कमलनाथ जी ने निर्णय लिया, और वंदे मातरम को हमने नए स्वरूप में लागू किया।
ये उनका निजी विचार हो सकता है। ये धार्मिक आधार पर उन्होंने टिप्पणी करी, शरीयत के आधार पर टिप्पणी करी, कोई पार्टी आधार पर टिप्पणी करी, उनके बयान से हमारा कोई समर्थन नहीं। तो वहीं इस बयान पर भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधायक मसूद को आड़े हाथ लेते हुए कहा, तुम्हारे वंदे मातरम बोलने न बोलने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही उन्हें मादरे वतन का पाठ भी पढ़ाते नजर आए। मुझे लगता है कुछ लोगों को अकल का अजीरण है और राजनीति में प्रचार पाने के लिए इस तरह की बदतमीजियां करते हैं। देश के नागरिक भली भांति जानते हैं वंदे मातरम का महत्व क्या है, ये भी लोग जानते हैं। वो राजनीतिक दल समझे जिसे वंदे मातरम से ऐतराज है, उस दल के नेता समझें कि जिसको उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है और वो विधायक बने, उन्हें वंदे मातरम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है। हालांकि खुद तो कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा और कौम को मना कर रहे हैं। आखिर कह तो रहे ना, जवान बोल तो रही ना वंदे मातरम, चीख चीख कर मना भी कर रहे हैं तो भी कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मैं यही तो कह रहा है कि वंदे मातरम बोलो, बोल भी रहा, और दूसरों को, कौम को जो है बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते। तुम्हारे वंदे मातरम बोलने से, नहीं बोलने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे तो इज्जत पाओगे, नहीं बोलोगे तो समाज में समझदार लोग, अशफाक को मानने वाले लोग, अब्दुल हमीद को पूजने वाले लोग ये आपसे सवाल पूछेंगे कि मादरे वतन की वंदना करने में तुम्हें आपत्ति क्यों है। आज जब पूरा देश भारतीय सेना के पाकिस्तान पर हमले का जश्न मना रहा है, वहीं देशभक्ति से सराबोर देशवासी भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष कर रहे हैं। ऐसे में आरिफ मसूद का यह बयान कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा सकती है। बहरहाल कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। अब यह मुद्दा धीरे धीरे प्रदेश में तूल पकड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।